कौम सवा का खौफनाक अंजाम। आसमान अदब पर तारीख के जो सितारे चमके हैं, उनमें से एक ताबनाक नाम कौम सवा का है। ये वो अजीम शान तहजीब थी जो ज़माने की दस्तबर्द से पहले इल्म व हुनर, तिजारत व मईशत और तामीरात के मैदान में अपनी मिसाल आप थी। यमन की सरजमीन पर आबाद ये कौम अपने वक्त का अजूबा थी, जिसकी धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह नेमतों से नवाजा था। वो सरसब्ज व शादाब वादियों के मालिक थे, जहां हर तरफ बागात ही बागात थे। उनके बाग ऐसे थे जैसे जन्नत के टुकड़े जमीन पर उतर आए हों। दाएं बाएं फलदार दरख्तों के झुंड थे, अंगूरों के भरपूर खुशे झुलमिलाते थे। अनार के दरख्त लाल मोतियों से लदे हुए थे और खजूरों के गुच्छे मिठास के समुंदर मालूम होते थे। कौम सबा की सबसे बड़ी पहचान और अल्लाह की अजीम नेमत उनका मशहूर जमाना बंद था, जिसे सद्दे मारब कहा जाता था। ये कोई आम बंद नहीं था, बल्कि हिंदसी और इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, जिसकी मिसाल उस जमाने में कहीं और नहीं मिलती थी। ये बंद पहाड़ी दरों के दरमियान तामीर किया गया था और बारिश के पानी को जमा करता था, जिससे नहरें निकलती थीं और पूरा इलाका सैराब होता था। हर तरफ रिस्क की फरावानी थी, फसलें लहलहाती थीं, फल झड़ते थे और मवेशियों के लिए चरागाहें वसीअ थीं। ये सब कुछ उसी अजीम बंद की मरहून मिन्नत था। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक सुबह के लिए उनके रहने की जगह में अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। दाएं और बाएं दो बाग थे। उनसे कहा गया कि अपने रब के दिए हुए रिस्क में से खाओ और उसका शुक्र अदा करो। तुम्हारी बस्ती पाकीज़ा है और तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला है। सूरा सुबह आयत 15। कौम सुबह को ऐसी तमाम नेमतें वाफिर मिकदार में हासिल थीं जो किसी भी कौम के लिए इज्जत व वक़ार और खुशहाली का बाइस बन सकती हैं। अमन था, दौलत थी, इल्म था और ताकत थी। उनकी तिजारती कश्तियां समंदरों पर राज करती थीं, जिनमें से खुशबुओं, मसालिहों और नफीस कपड़ों की खुशबू हवा में रची बसी रहती थी। उनके काफिले खुश्की पर तवील सफरों पर निकलते और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कीमती सामान लाते। उनका दारुल हुकूमत शहर मारिब रौनकों का मरकज था। वहाँ के महल दीदा ज़ेब थे, बाजार आबाद थे और इल्म के मराकिज़ दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो नेमतों के इस्तेमाल और उनकी हिफाजत में अक्सर कोताही कर बैठता है। कौम सुबह के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बेपुनाह खुशहाली, आसाइश और दौलत में गर्क होकर अपने रब को भुला दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि ये सब कुछ उनकी अपनी मेहनत, अपनी अक्ल और अपनी हुनरमंदी का करिश्मा है। उनके दिलों से शुक्र का जज्बा रुखसत होने लगा। वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर इतराने लगे, तकब्बुर करने लगे। उन्होंने अपनी कामयाबियों और तरक्की का सेहरा अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया और दुनिया की मोहब्बत और नफसानी ख्वाहिशात ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उनकी ये हालत देखकर अल्लाह तबारा ने उनकी हिदायत के लिए अपने पैगंबरों को भेजा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये सब नेमतें तुम्हारे रब की तरफ से हैं। उसका शुक्र अदा करो, उसकी इबादत करो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलो। उन्होंने उन्हें खबरदार किया कि अगर तुमने शुक्र छोड़कर नाशुक्र की राह इख्तियार की, तकब्बुर किया और अल्लाह की नाफरमानी की, तो तुम्हारी ये अजीम नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। तुम्हारी खुशहाली बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कौम सुबह के अक्सर लोगों ने उन अंबिया की बात सुनने से इनकार कर दिया। वो अपनी दुनियावी तरक्की और मादी अरूज के नशे में ऐसे मदहोश थे कि उन्हें किसी नसीहत की परवाह न रही। उन्होंने पैगंबरों का मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और कहा, तुम हमारे जैसे ही बशर हो, तुम हम पर कोई फौकियत नहीं रखते, हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। ये जो कुछ तुम कह रहे हो महज अफसाने हैं, हम तुम्हारी बात पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने रब को छोड़कर दूसरे माबूद बना लिए। वो सूरज, चांद, सितारों और बुतों की पूजा करने लगे। उन्होंने अपनी अक्ल को तारीकियों में डाल दिया और अपनी खुशहाली को हमेशा कायम रहने वाली समझ बैठे।
उनका हाल उस बीमार की मानिंद था जो अपनी बीमारी को सेहत समझ रहा हो। वो अपनी कामयाबी के घमंड में ऐसे खो गए कि उन्हें ये एहसास तक न रहा कि उनकी तमाम तरक्की का दारोमदार उस अजीम बंद पर है जो अल्लाह की कुदरत से कायम है और उसी के हुक्म से ठहरा हुआ है। अल्लाह तबारा ने उन्हें बार बार डराया, समझाया, मोहलत दी, लेकिन जब उनकी नाशुक्री, सरकशी और तकब्बुर हद से बढ़ गया तो फिर अदल इलाही ने अपना फैसला सुनाया। उनकी आजमाइश और इबरत के लिए अल्लाह ने एक अजीब और खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी। उस अजीम बंद में जो उनकी जिंदगी और खुशहाली की बुनियाद था, एक छोटा सा नक्स पैदा हुआ। चूहे या किसी और जानवर के जरिए बंद में एक सुराख हो गया। इब्तिदा में ये सुराख बहुत मामूली था, जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी, लेकिन यही छोटा सा सुराख कौम सबा की तबाही और बर्बादी का पेश खैमा साबित होना था। कुछ लोगों ने, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ बाकी था, उस सुराख को देखा और कौम के सरदारों और हुक्मरानों को खबरदार किया। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे बंद में एक रखना पड़ गया है, उसे फौरन बंद करो, वरना ये बढ़कर तबाही का बाइस बन जाएगा। तुम्हारी ये अजीम नेमत तुमसे छिन सकती है। लेकिन कौम के मुतकब्बिर और गफलत में डूबे हुए लोगों ने उन्हें ठट्ठा उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हो, ये तो महज एक छोटा सा सुराख है। हमारा बंद इतना मजबूत है कि इसे कुछ नहीं हो सकता। हमारे इंजीनियर, हमारे कारीगर हर मसले का हल निकाल सकते हैं, तुम अपनी फिक्र छोड़ दो। उन्होंने उस छोटे से सुराख को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। उनका तकब्बुर और गुरूर उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि उनकी ताकत और हुनर के आगे किसी चीज की हैसियत ही क्या है। वो ये भूल गए कि जिसने ये नेमत दी है वही उसे छीन भी सकता है। उन्होंने अपनी असलाह के आखिरी मौके को भी हाथ से खो दिया और फिर वो खौफनाक वक्त आ ही गया। अल्लाह ताला ने उस छोटे से सुराख को बढ़ा दिया। रफ्ता रफ्ता पानी का दबाव बढ़ने लगा, बंद में दरारें पड़ने लगी। बिलाखिर वो अजीम शान बंद जो कौम सुबा की शनाख्त और उनकी खुशहाली की अलामत था, टूट गया। एक जबरदस्त धमाके के साथ पानी का एक खौफनाक तूफान अमन आया जिसने हर चीज को बहा ले जाना था। कुरान मजीद में इस वाक़े को इंतहाई दर्दनाक अंदाज में बयान किया गया है। फिर उन्होंने हमारी बातों से रूगर्दानी की तो हमने उन पर सैलाबे अरिम बंद का पानी छोड़ दिया और हमने इनके दोनों बाग तबाह करके ऐसे बागों से बदल दिए जिनमें खजूर के कांटेदार दरख्त थे और थोड़े से बेर के दरख्त। ये हमने उनकी नाशुक्री के बदले में उन्हें दिया और हम नाशुकरों के सिवा किसी को ऐसा बदला नहीं देते। सूरह सिवा आयत 16। वो पानी का तूफान ऐसा था जैसे पहाड़ों के दिल फट गए, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। उस तूफान अजीम ने उनके शानदार बागात, लहलहाती खेतियाँ, फलों से लदी वादियाँ, खूबसूरत महल, मजबूत किले, आबाद बाजार, इल्म के मराकज, सब कुछ मलियामीट कर दिया। एक पुल में वो जन्नत नज़ीर सरजमीन वीराने में बदल गई। पानी के बाद जो कुछ बचा वो तबाही के मुनाजिर थे। कहीं दरख्तों के तने पड़े थे, कहीं मुलबे के ढेर थे, कहीं कीचड़ और रेत के ज़खायर थे। वो इलाका जो कभी सरसब्ज व शादाब था, खुश्क और बंजर होकर रह गया। खजूरों के बजाय कांटेदार झाड़ियां अग आईं, मीठे फलों की जगह कड़वे भीरों ने ले ली। कौम सुबह की खुशहाली का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी अजमत खाक में मिल गई। वे लोग जो कल तक अपनी ताकत और दौलत पर नाज़ा थे, आज जिल्लत व मस्कनत के आलम में भटक रहे थे। बच्चे खचे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर मुंतशिर हो गए। कुछ यमन के दूसरे हिस्सों में चले गए, कुछ शुमाल की तरफ हिजाज और शाम के इलाकों की तरफ हिजरत कर गए। उनकी वहदत पारा पारा हो गई। उनका इज्तिमा रेजा रेजा होकर बिखर गया। उनका नामो निशान मिट गया। सिर्फ तारीख के औराक में उनका जिक्र एक इबरत नाक दास्तान के तौर पर बाकी रह गया। ये था कौम सबा का खौफनाक अंजाम।
یہ انجام صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم اور ہر اس فرد کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتا ہے، جو تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کو بھلا کر دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک کا قانون واضح ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ قوم سبا کی داستان ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہر نعمت کا منبع اللہ کی ذات ہے، کامیابی اور ترقی اسی کے حکم سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، تکبر سے دور رہیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کو سنبھالا، شکر گزار بندے بنے رہے، تو اللہ ہم پر اپنے انعامات کا نزول جاری رکھے گا، اور اگر ہم نے قوم سبا کی طرح ناشکری اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر ہمارا انجام بھی ان جیسا ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس عبرت ناک داستان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔